Hello student, welcome back. Today we'll start a new lesson. Lesson name is quality. Let's start. Can a shoemaker be called an artist? क्या एक जूते बनाने वाले को हम कलाकार कह सकते हैं? Yes, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist and the same respect for it too. हाँ, यदि वही उसमें वह गुण और योग्यताएं हों जो अपने काम पर गर्व हो और किसी भी जैसा कि किसी भी कलाकार में वैसा होता है। अगर उसके अंदर भी वही गुण हो तो हम उसको कलाकार कह सकते हैं। मिस्टर गैसलर ए जर्मन शूज मेकर सेटल्ड इन लंदन, ही इज़ ए परफेक्ट आर्टिस्ट। मिस्टर गैसलर जो एक जर्मन का जूते बनाने वाला था वह लंदन में आकर बस गया था और वह एक अच्छा कलाकार था। रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट हिज लाइफ टू हिज आर्ट। इस कहानी में हम पढ़ें और देखें कि उसने अपने जीवन को अपनी कला के लिए किस तरह समर्पित कर दिया। आई नो हिम फॉर द डे ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड माई फेदर्स बूट। मैं उसको अपने जवानी के दिनों से जानता था क्योंकि वह मेरे पिताजी के जूते बनाया करता था। ही lived with his elder brother in his shop, which was in a small by street in a fashionable part of London. वह उसके बड़े भाई के साथ दुकान में रहता था। एक छोटी सी गली में लंदन के एक फैशनेबल हिस्से में उसकी दुकान थी। द शॉप हैड ए सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन। उसकी जो दुकान थी एक अलग ही पहचान थी। There was no sign upon it other than the name of Gessler brother and in the window a few pair of boots. उसकी दुकान के ऊपर सिर्फ एक गैसलर ब्रदर लिखा हुआ था और कोई ऐसा साइन नहीं था, सजावट नहीं थी दुकान की। और खिड़की में एक जोड़ी जूते जो थे वो टंगे रहते थे। He made only what was ordered and what he made never failed to fit. वह केवल वही जूते बनाता था जिनके लिए उसको ऑर्डर मिलता था और उसके बनाए हुए जूते कभी भी लूज़ नहीं होते थे, हमेशा ही पैर में फिट आते थे। टू मेक बूट सच बूट एज ही मेड सीम टू बी देम एंड स्टिल सीम टू बी टू मी मिस्ट्रेस एंड वंडरफुल। जूते बनाना वैसे जूते जैसे वह बनाता था उस समय ऐसा प्रतीत होते थे और आज भी मुझे लगता है कि रहस्यमय और अद्भुत जूते कि उसकी जो कलाकारी थी वो बहुत ही अच्छी थी जूते बनाने की। आई रिमेंबर्ड वेल माई शाई रिमार्क वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट। मुझे मेरी शर्मीली टिप्पणी अच्छी तरह याद है जब एक बार उसने उसको कमेंट किया था। एक दिन मेरी जवानी का जो उसका पैर जो जवान था लेखक उसको अपने पैर उसके सामने रखता है। इट इज नॉट इट अवेफुल हार्ड टू डू मिस्टर गैसलर। क्या यह बेहद मुश्किल नहीं है मिस्टर गैसलर? एंड हिज आंसर गिवन विद ए सडन स्माइल फॉर आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड इट इज एन आर्ट। और उसका उत्तर उसके अपनी लाल दाढ़ी में से अचानक मुस्कुराते कहा, यह कला है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज वुड लास्टेड टेरिबली हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्परेरी सम एसेंस ऑफ बूट स्टिचड इनटू देम। उसके पास प्राय जाते रहना संभव नहीं था क्योंकि हमेशा उसके पास जाया नहीं जाता था। उसके जूते चलते बहुत थे, उनमें से कुछ ऐसे भी अस्थाई से दूर, कुछ जूतों का अस्तित्व ही इसमें सील दिया जाता था कि वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक उनके जूते टूटते नहीं थे, चलते रहते थे। वन वेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप बट रेस्टफुली एज वन एंटर्स ए चर्च एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड।
कोई भी आदमी अंदर जाता तो उसे इस तरह नहीं जैसे अधिकतर दुकानों में जाते हैं, परंतु बड़े आराम से उसे एक चेयर पर बैठा दिया जाता था और उसे जैसे चर्च में घुसते हैं उसे एक मात्र लकड़ी की कुर्सी पर बैठने हुए इंतजार करता था। A guttural sound and the tip tap of his slipper beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one would without coat, a little bent in leather apron with sleeves turned back, blinking as it awakened from some dream of boot। वह धीरे धीरे आवाज़ होती है और अचानक उसकी चप्पलें पतले जो लकड़ी के जिन्ने की पीटती हुई आती हैं और वह बिना कोट पहने सामने आकर खड़ा हो जाता है। थोड़ा झुका हुआ एक चमड़े का एप्रॉन पहने, बाजुओं ऊपर मुड़ी हुई, पलक झपकते हुए, मानो वह अपने जूतों के सपनों से जाग गया हो। एंड आई वुड साई हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, और मैं कहता हूँ आप कैसे हैं मिस्टर गैसलर। कुड यू मेक मी ए पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट, क्या आप मेरे लिए रूसी चमड़े के जूते बना सकते थे। विदाउट ए वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेन शी केम और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, and I would continue to rest in the wooden chair, inhaling the incense of his trade। और वह बिना कुछ बोले मुझे वहाँ छोड़कर चला जाता है जहाँ से वह आया था, या दुकान के दूसरे हिस्से में चला गया, और मैं लकड़ी की कुर्सी पर आराम करते हुए उनके व्यापार की गंध को सूंघता हुआ बैठा रहा। जो उसका व्यापार था वहाँ, क्योंकि जूतों के जो स्मेल होती है वो वहाँ पर चमड़े में से आ रही थी, वो उसके लिए वहाँ बैठा हुआ उसको गंध का उसको महसूस हो रही थी। Soon he would come back, जल्दी वह वापस आया, होल्डिंग इन हिज हैंड ए पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, उसके हाथ में एक गोल्ड ब्राउन रंग का लेदर का टुकड़ा था, सुनहरे भूरे रंग का चमड़े का एक टुकड़ा उसके हाथ में था। विद आई फिक्स ऑन इट ही वुड रिमार्क, उसने अपनी आंखें उस टुकड़े की तरफ करते हुए कहा, व्हाट ए ब्यूटीफुल पीस, यह कितना अच्छा टुकड़ा है। व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट, और मैं भी उसकी तारीफ कर रहा था। एंड आई वुड आंसर ओ एज सून एज यू कैन, व्हेन आई टू एडमायर्ड इट ही वुड स्पीक अगेन, वह दोबारा बोला, व्हेन डू यू वांट देम, उन्होंने कहा कि आपको ये जूते कब चाहिए। एंड आई वुड आंसर, मैंने कहा, ओ एज सून एज यू कम कन्वीनियंटली कैन, जब तक आप आराम से इसे बना सकते हैं तब मुझे दे देना। एंड ही वुड से, कहता है कि टुमारो फॉरनाइट, कल शाम को ले जाना। और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, और या उसका बड़ा भाई होता तो कहता मैं अपने भाई से पूछूंगा। देन आई वुड मरमर थैंक यू गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, तब मैं बोलता धन्यवाद मिस्टर गैसलर, नमस्कार। गुड मॉर्निंग ही वुड रिप्लाई स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, नमस्कार वह उत्तर देता अपने हाथ में चमड़े को अब भी उसे देखते हुए, कहता है कि as I moved to the door I would hear the tip tap of his slipper restoring him up the stair to his dream of boots। और जब मैं दरवाजे पर जाता तो मैंने देखा उसकी चप्पलों के टिक टिक की आवाज़ सुनाई दे रही थी, वह अपने बूटों के सपनों में दोबारा चला जाता है, और वह चप्पलों के टिप टिप करते आवाज़ सुनाई देती है तो वह जूतों के सपनों में दोबारा चले जाते हैं। I cannot forget that day my on which I had occasion to say to him, Mr. Gessler, that last pair of boots cracked you know,
मैं उस दिन को नहीं भूल सकता जब मुझे यह कहने का मौका मिला कि मिस्टर गैसलर, आप जानते हैं कि वह जूते जो मैं आपके पास से ले गया था वो टूट चुके हैं, क्योंकि उनके बनाए हुए जूते कभी टूटते नहीं थे। लेखक के पास अब वह मौका था कि उसको कहने का। ही लुक्ड एट मी फॉर ए टाइम विदाउट रिप्लाइंग एज इफ expecting me to withdraw or quality the statement, then said। वह बिना कुछ बोले थोड़ी देर मेरी तरफ देखते रहे, मानो वह ऐसा कर रहा हो कि मैं अपने शब्द वापस लूँ या इस तथ्य को सही ठहराऊँ। तब उसने कहा, इट शुड नॉट एव ग्रेकड, क्योंकि ये जो लिखा हुआ इंग्लिश में वर्ड है, ये जैसे कोई व्यक्ति तोतली भाषा में बात करता है, तो वो है जो बूट बनाने वाला था वह भी थोड़ा आवाज़ में तोतला की आवाज़ में बोलता था। तो इसलिए इस इंग्लिश को उसने इस तरह से बोला, जिस तरह वो बोल रहा था उसी तरह से राइटर ने इसको लिख दिया है। इड शुड नॉट एव ग्रिकड, तो इसे टूटना तो नहीं चाहिए था। इट डिड आई एम अफ्रेड, यह टूट गया। पर यू गोड दैम वुड बिफोर दे फाउंड दैम सेल्फ, तुमने उनके फिट होने से पहले ही भिगो लिया। आई डिड नॉट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता। एट दैट ही लोवर्ड हिज आई एज इफ हंटिंग फॉर memory of those boot, and I felt sorry I had mentioned this grave thing। इस पर वो अपनी आंखें झुका लेता, मानो उन जूतों को याद कर रहा हो और मुझे ऐसी गंभीर चीज़ का जिक्र करने का खेद होता है। जेंट देम बैक ही सेड, उसने कहा, उन्हें वापस भेज दो। आई विल लुक एट देम, मैं उन जूतों को देखूंगा। जूम बूट ही कंटिन्यूली स्लोली आर बैड फॉर ऑम बर्ड, कुछ जूते वह धीरे से कहता है जन्म से ही खराब होते हैं। इफ़ आई कैन डू नडिंग विद डैम आई टेक डैम ऑफ योर बिल, यदि मैं उनका कुछ नहीं कर सका तो मैं बिल में से पैसे कम कर दूंगा। तो उसने कहा कि अगर आप जूते को मेरे पास ले आना, मैं देख के उन या तो जूतों को कि जो पैसे हैं वो कम कर दूंगा। At that he lowered his eyes as if hunting for memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned this grave thing। इस पर वो अपनी आंखें झुका लेता, मानो जूतों को याद कर रहा हो। Once only I went absent-mindedly into the shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm। एक बार, केवल एक बार, मैं विचलित होकर एक बड़ी दुकान से जल्दबाजी के समय खरीदे गए जूते पहनकर उसकी दुकान में गया। He took my order without showing me any leathers, and could feel his eye penetrating the inferior covering of my boot। उसने बिना कोई चमड़ा दिखाए मेरे ऑर्डर ले लिया और मैं महसूस कर सकता था कि उसकी आंखें मेरे पैरों में जो जूते उन्होंने किसी और दुकान से खरीदे हुए थे, वो पहने हुए घटिया किस्म के जूतों को देखते हुए उसकी आंखें वो देख रहा था जूतों को। एट लास्ट ही सेड, डज आर नॉट माई बूट्स, तो वह अंत में उसने कह ही दिया कि ये तो मेरे जूते नहीं हैं जो आपने पहन रखे हैं। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर नॉर ऑफ सोरो, उसकी जो आवाज़ थी ना तो उसमें गुस्सा था ना ही कोई शिकायत थी। नॉट इवन कंप्लेंट ऑफ कंटेंट बट देयर वॉज इन समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, और परंतु उसमें कुछ ऐसा शांत भाव था जो खून को जमा रहा था। उसकी आवाज़ ही ऐसी थी कि काफ़ी कहने का ढंग ही इस तरह का था कि वह उसको जो उसके अपने जूते उसकी दुकान से बने हुए जूते नहीं पहन रखे थे। He put his
hand down and pressed a finger on the place where the felt boot was not quite comfortable. वह नीचे बैठा और उसने अपने हाथ की उंगली से जूते को वहाँ से दबाया जहाँ से वह कंफर्टेबल आरामदायक नहीं लग रहा था. It yours you it hurts you there, he said. Those big firm are not so self-respect. यह आपको यहाँ चुभता है, उसने कहा. जो बड़ी कंपनियां हैं उनमें आत्मविश्वास नहीं है. एंड देम इफ समथिंग हैड गिवन अवे विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली. और उसने तब मानो किसी चीज़ ने उसे अंदर से प्रभावित किया हुआ है, काफ़ी लंबा और कड़वाहट भरा शब्दों में बोला. इट वॉज द ओनली टाइम आई नेवर हियर्ड हिम डिस्कस द कंडीशन एंड हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड. केवल इसी समय मैंने उसे उसके व्यापार की दशा और कठिनाइयों की चर्चा करते हुए सुना. दे गेट इट ऑल, ही सेड. वे ये सब कहते हैं, उसने कहा. दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट नॉट बाय वर्क. वे इसे विज्ञापन से करते हैं, काम से नहीं. दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु फ्लोफ्ट आवर बूट्स. इट केम टू हिज प्रेजेंटली आई हैड नो वर्क. वे इसे हमसे छीन रहे हैं जो हमारे जूतों को पसंद करते हैं. उससे हमारा काम हो रहा है हर वर्ष. एवरी ईयर इट गेट लेस. क्योंकि जो वो कंपनियां अपनी एडवर्टाइजमेंट करके विज्ञापनों से अपने जूतों को बेच रही हैं, परंतु उसके कारण हमारे जूतों की जो बनावट सेल है वो कम होती जा रही है. हर वर्ष उसकी जो काम को है कम होता जा रहा है. You will see. And looking at his lined face, I saw things I had never noticed before. Bitter thing and bitter struggle, and what a lot of grey hairs then simmered suddenly in his red beard. और उसके झुर्रियाँ पड़े हुए चेहरे की तरफ देखते हुए मैंने वो देखा जो पहले कभी नहीं देखा था. कड़वी सच्चाइयाँ और कड़वा संघर्ष. और अचानक उसकी जो लाल दाढ़ी में इतना अधिक सफ़ेद बाल नज़र आने लगे कि उसकी